डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए मैंने एआई से पेपर बनवा लिया। आप लोगों का एक पहले पेपर बनवाया था और अब ये दूसरा पेपर है। किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। उसके हवाले से सवाल नंबर 3 वाली भी एक वीडियो बनाई गई है तर्जमे के हवाले से। तो आए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को करवाता हूँ, पेपर को अच्छी तरह समझें। जो जो मैं चीज़ें बताऊँ वो याद करें। जो चीज़ें ये याद कर लेगा 50+ मार्क्स ईजीली ले जाएगा। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 56 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। 19 एमसीक्यूज होंगे। पहले जो 5 होंगे वो ग्रामर वगैरह से आएंगे, वर्ब की फॉर्म जो है। तो दे डैश ऑल नाइट, तो दे हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, तो ऑल नाइट यानी कि सारी रात। तो आगे आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम टुमारो, तो टुमारो आ गया तो विल यहाँ शेल लगेगा क्योंकि फ्यूचर टेंस आ गया। तो शेल बी वेटिंग at you for you at usual time. The farmers dash the harvest before the rains, तो will have reaped the harvest, ठीक है। she dash from the tour of Europe by December next, तो ये भी फ्यूचर में आ गया तो will have returned, ठीक है। द डैश मैंगोज द मार्केट बाय अप्रैल मतलब ये भी फ्यूचर में आ गया तो विल हैव रीच्ड द मार्केट, तो ज़्यादा फ्यूचर वाले आ गए हैं। ये पास्ट वाला था, ठीक है। तो कोई भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये सारे अब विल शेल वाले हैं, कोई पास्ट वाला भी आ सकता है। तो पहली जो वीडियो बनाई गई है उसको भी देखें ज़रा, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, उसमें से भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगले 4 जो हैं वो आप लोगों को दिए जाएंगे स्पेलिंग, वो करेक्ट वाले स्पेलिंग भी आपने टिक करना है। तो सोवेरेंटी सॉरी, तो वो है ये बी वाले स्पेलिंग जो हैं SOVEREIGNTY। फॉर्मेडेबल, तो फॉर्मेडेबल जो है वो ए वाला, ठीक है। आगे ट्रायम्फ, तो TRIUMPH बी वाला। ब्यूरो BUREAU बी वाला। आगे आएगा 4 आप लोगों को 5 दिए जाएंगे, उनके आप लोगों ने एंटोनिम, सिनोनिम या मीनिंग होंगे। तो वर्ड रेंडर का मतलब क्या है? प्रोवाइड करना, ठीक है। इंटेंशली का मतलब होता है क्लोजली, करीब। एंटोनियम बताना है ट्रायम्फ का, तो डिज़ास्टर। सिनोनिम क्रूशियल का इसेंशियल। एंटोनियम ऑफ शैबी एलिगेंट। अगले 5 भी ग्रामर से दिए जाएंगे। तो स्विमिंग इज़ फन, द अंडरलाइन वर्ड यानी कि स्विमिंग वाला, तो जहाँ पे भी ING आ जाए वो हमेशा चीज़ जीरंड होगी। थिंकिंग, स्पीकिंग, लाफिंग, ईटिंग, ठीक है, स्विमिंग, सारे ही है। तो अर्थ इज़ ह्यूमन, द अंडरलाइन वर्ड, तो ये इन्फिनेटिव है सेंटेंस। द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट, द डैश अंडरलाइन, तो वहाँ पे अंडरलाइन किया जाएगा। असल में ये द पेंटेड डोर जो है ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि ये फ़िक्रा कौन सा है? ही रेन एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, तो एडवर्ब के साथ ये इसको मुशाबियत दीजिए, एडवर्बल फ्रेज। आई डिड नॉट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो ये है सब ऑर्डिनेटिंग, बी। आगे क्वेश्चन एंड आंसर 5 दिए जाएंगे, 5 में से 3 करने हैं, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा 4 या 5 पूरे करके आने हैं ताकि कोई गलत हो जाए तो नंबर ना कटे। हाउ कैन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म, तो schools can teach patriotism by incorporating lessons on national history, celebrating national heroes and encouraging small daily acts that benefits the community and the country. Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? So conserving water, keeping surroundings clean and following traffic rules are small acts of patriotism that helps the country progress. What valuable lesson did teacher impart using the jar, rocks and sand? The teacher imparted the lesson of patriotization. The larger rocks represent the most important thing in life, which must be placed first before smaller tasks fill up over time. According to poem, if how should one persist in difficult times? So one should persist by maintaining self-belief, staying calm and continuing to work hard even when faced with setbacks or disaster. How does education promote peaceful coexistence? Education promotes peaceful coexistence, cultivating
empathy, critical thinking, and a respect for diversity, enabling individuals in to engage constructively. आगे जो पार्ट बी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले ए हो गया, बी पार्ट 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा, 4 नंबर का होगा। तो असल में वो ये स्कीम पूरी जो है वो पहले वाले पेपर में बड़ी ज़्यादा तफसील से बताई गई है, तो आप वो पेपर देख लें, उसके अंदर स्कीम सारी आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन रिवील अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशन? Their actions reveal that they are highly materialistic and greedy. Rather than grieving for their supposedly deceased father, they immediately begin arguing over his possessions. Now, how does Victoria's character differ from the adults around her? So Victoria represents innocence and genuine emotion. Unlike her calculating parents, she is genuinely concerned about her grandfather exposing the moral decay of adults. आगे हमारे पास 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनको आप लोग या तो कर सकते हैं, उनको रीराइट कर सकते हैं, या फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन। ज़्यादातर ट्रांसलेशन करते हैं, तो मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। पहले जो पेपर बनाया था उसके अंदर दोनों चीज़ें करवाई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये भी बताया गया था कौन कौन से, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाएं देख लें। आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के ये 8/8 नंबर पक्के हैं, कहीं से भी कटेंगे नहीं। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज सेफगार्ड द इंटरेस्ट of the country and nation. For a patriot, sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. तो जो पहला पेपर है उसके अंदर बताया गया सारी स्कीम, कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से आने हैं, ये सारे MCQs, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, सारी चीज़ें, समरी वगैरह, वो देखें, वो डिटेल्ड वीडियो। अच्छा, हब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और हौसला देती है। एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त सबसे आला इक़दार होती है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ही एम्प्टीड द जार एंड methodically placed the large rocks inside first. Later he added the pebbles which fit in the spaces between the rocks. इसने बर्तन खाली किया और तरतीब से पहले बड़े पत्थर इसमें रखे, बाद में इसने कंकरियाँ डाली जो पत्थरों के दरमियान खाली जगहों पर समा गईं। Education encourages critical thinking, allowing individuals to question and understand the root cause of conflicts and violence. Literate individuals are more likely to seek peaceful solution. तालीम तनकीदी सोच की हौसला अफजाई करती है जिससे अफराद तनाज़ात और तशद्दुद की बुनियादी वजूहात पर सवाल उठा सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। तालीम याफ्ता अफराद पुरअमन हल तलाश करने की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। ये हमारा हो गया तर्जमा। तर्जमे के बाद आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर समरी दी जाएगी, या तो समरी करनी होगी या वो आप लोगों को एक लाइनें दे देगा, उसकी तशरीह, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका पैराफ्रेज करना होगा, रेफरेंस देना होगा। 90% बच्चे ये करते हैं। अब समरियाँ दोनों ही आ सकती हैं, दोनों में से कोई भी आ सकती है, दोनों ही करनी है, मैं दोनों ही करा देता हूँ, ये वाली भी करवा देता हूँ। वैसे अगर समरी इफ़ आएगी, पैराफ्रेजिंग और ये कॉन्टेक्स्ट डैफोडिल्स में से आएगा, डैफोडिल समरी आएगी तो फिर इफ़ में से ये वाली आएगी पैराफ्रेज वगैरह। लेकिन कोशिश करके ये समरी कर लें सारे, ये ना करें, इसमें नंबर कट जाते हैं, लेकिन मैं करा देता हूँ फिर भी। दूसरे पेपर में तफसीलन कराई गई है। इन दिस didactic poem, a father advises his son on how to achieve true manhood. He explains that one must remain calm when others panic, trust oneself in the face of doubt, and treat both success and failure with equal indifference. By practicing patience, humility, and perseverance, a person can conquer the world. अब फर्ज करें ये वाला, for oft when on my couch I lie on in a vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodil. तो पहले रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इसका किस तरह लिखा जाता है कि ये बताना होता है शायर का नाम और ये कहाँ से ली गई हैं। These lines are taken from the poem Daffodils by William Wordsworth. Paraphrasing, the poet says that very often when he is resting on his bed with an empty or thoughtful mind, the beautiful memory of the golden flowers appears in his imagination. This brings immense joy to his loneliness and his heart overflows with हैप्पीनेस। आगे डैफोडिल्स की समरी भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि दोनों आ सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले टाइम में ये आएगी और दूसरे टाइम में कोई भी आ सकती है, इसलिए दोनों करनी है, कोई इस आसरे पे ना रहे।
In this poem, the poet expresses the feeling of joy and pleasure which he experienced during a walk in the countryside. He saw a large number of daffodils growing beside a lake and under trees. They were moving and waving in the air with pleasure. The sight filled the heart of the poet with pleasure. This left a permanent impression on his memory. Whenever he remembers their sight, he gets relief from feeling loneliness and also गेट्स परमानेंट प्लेयर। ये हमारी दोनों समरियाँ क्या हुई हो गई। आगे अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को जुमले दिए जाएंगे ईडियम या फ्रेजेस वगैरह, उनमें से आप लोगों ने उनके 5 के जुमले बनाने हैं। एक एक लाइन का जुमला बनाना होता है, 8 के 8 पूरे हल करके आना। कोई गलत भी हो जाए तो दूसरे वो नंबर ना कटें। कमेंडेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट sentence. The rescue team's effort during the flood was truly commendable. Sacrifice. Parents often make great sacrifice to ensure their children get a good education. Procrastinate. If you continue to procrastinate, you will never finish your project on time. Imposter. The police realized that the man claiming to be a doctor was actually an imposter. Triumph. Winning the championship was a great triumph for the young athletic team. Crucial. Water is crucial for the survival of all living beings. Precious. The precious young girl was already reading advanced chapter books at age 4. Impassive. Despite hearing the shocking news, the detective face remained completely impassive. आगे आपके पास 3 चॉइसेस होंगी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। कितनी? 3। लेकिन 90% बच्चे लेटर्स ही करते हैं। मैं तीनों चीज़ें वैसे करा दूंगा। या लेटर लिख सकते हैं, या स्टोरी लिख सकते हैं, या डायलॉग लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर सारा डिटेल्ड पहले जो पेपर बनाया गया उसको ज़रूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत तफसील से बनाया गया, सारा कुछ बताया गया कहाँ कहाँ से आना है, ये लेटर वगैरह कौन सी ग्रामर से आना है, वो ग्रामर भी मैंने बताई है। तो राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, यहाँ पे कॉमा आना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद सिटी ABC ऐसा ही लिखना है। मार्च 14, 2026 इसी तरह डेट लिख के आप लोगों ने कॉमे देखने किस तरह लगाने हैं। डियर मदर डी और मैम बड़ा लिखना है। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, यू सीम्ड वेरी वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम राइटिंग टू अश्योर यू दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी। I had a slight fever last week due to changing weather, but I visited the hostel doctor immediately. I took the prescribed medicine and rested. I am now perfectly fine and attending classes regularly. Please do not stress yourself. Pay my deepest respects to father. Yours efficiently spelling देख लें, कॉमा लगाना है, XYZ के दरमियान डॉट डॉट, यहाँ पे भी ABC के भी डॉट डॉट। स्टोरी भी कर सकते हैं। स्टोरी में बता देना फुलिश टैग वाली इंपॉर्टेंट है। A thirsty stag went to drink water at a pool setting. His reflection, he felt very proud of his beautiful horns. However, when he looked at his thin, ugly legs, he felt deeply ashamed. Suddenly, he heard the howling of hounds. He ran for his life. His ugly legs carried him. ये हिम 2 दफ़ा आ गया, 1 दफ़ा आना था, ठीक है। Carried him far away quickly. Unfortunately, as he ran into a thick forest, his beautiful horns got caught in the bushes. He struggled but could not free himself. The hounds caught up भी 2 दफ़ा, सॉरी 1 दफ़ा आना है, caught up and tore him pieces. All that glitters is not gold, या pride हाथ a fall. तो ये मॉरल भी इस तरह का इन दोनों में से भी आ सकता है। अगर ये भी आएगी तो यही वाली लिखनी है, ठीक है। आगे डायलॉग भी लिख सकते हैं। टीचर एंड अ स्टूडेंट। Student, may I come in, sir? Teacher, yes, come in. Why are you so late today? Student, I am sorry, sir. I missed my regular bus. Teacher, you should leave your house early to avoid this. This is the 3rd time this week. Student, sir, my bicycle. बाईसाइकिल का स्पेलिंग BY होने हैं, ठीक है। सॉरी, सही है, सॉरी ये वाले स्पेलिंग BI हैं, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। बाईसाइकिल ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द बस स्टॉप विच काज द डिले। टीचर, आई अंडरस्टैंड बट डिसिप्लिन इज वाइटल. ट्राई टू रिपेयर इट ओवर द वीकेंड. स्टूडेंट, आई प्रॉमिस आई विल गेट इट फिक्स्ड टुडे सर. आई वॉन्ट बी लेट अगेन. ऑल राइट टू गो टू योर सीट एंड ओपन योर बुक। आगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया जाएगा। ये भी बताया गया कहाँ से लिया गया, तो उसके बाद पढ़ते हैं। चलो इसको। some ants are social insects. It means that they live in societies, cooperate with one another and do only the work assigned to them. They go out in search of food in an
orderly fashion, marching in lines and columns like soldiers. Different groups of social सॉरी ये सोशल भी यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल आर्ट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू. दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर. सम आर्ट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी. दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी. दे टीच अस द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन. 5 सवाल दिए जाएंगे 2-2 नंबर के. एक नंबर का, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा. टोटल 10 नंबर का ये होगा. तो कुछ अपने से भी लिखने हैं और कुछ अंदर से ही. व्हाट इज मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स, तो ये पता नहीं क्या लिखा गया. सोशल इंसेक्ट्स आर दोज दैट लिव्स, यहाँ से भी लिख सकते हैं. सोशल इंसेक्ट्स मीन, इतना अपने से लिख के ना, सोशल इंसेक्ट मीन दैट दे लिव इन सोसाइटीज कोऑपरेट विद वन अनदर असाइंड टू देम. इतना भी लिख सकते हैं वैसे, या हाँ इतना भी काफ़ी है. विद वन अनदर डू ओनली असाइंड देम तक ही काफ़ी है. अगर या वाला याद नहीं करके लिख सकते. आगे हाउ डू आर्ट्स मार्च, तो ये वाला भी लिख सकते हैं. आर्ट्स मार्च इन ऑर्डरली फैशन इन स्ट्रिक्ट लाइंस एंड कॉलम्स लाइक मच लाइक सोल्जर्स. या इतना भी लिख सकते हैं कि मार्चिंग इन लाइंस एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स. लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा बेहतर है. कुछ अपने अल्फाज में भी लिखना होता है, सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना होता. हाउ डू दे मैनेज देयर अफेयर्स, तो इतना भी लिख सकते हैं. दे मैनेज देयर कम्युनिटी अफेयर्स थ्रू अ स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये भी ठीक है. और यहाँ से दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर. व्हाट इज़ द जॉब ऑफ गार्ड आर्ट्स, तो द गार्ड आर्ट्स ये वाला. सम आर्ट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, ये भी ठीक है. द गार्ड, या फिर ऐसे भी थोड़ा सा अपने से फिक्रा बना के, द गार्ड आर्ट्स प्रोटेक्ट कम्युनिटी एंड फाइट ऑफ अदर इंसेक्ट दैट अटैक रेड देयर कॉलोनी. बल्कि ये आगे तक, सम आर्ट्स गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स हु अटैक देम और रेड देयर कॉलोनी. इतना ये लाजमी लिखना है. What do social insects teach us, तो they teach us the lesson of hard work, cooperation and discipline. तो इतना ही काफ़ी है. ये हो गया. आगे हमारे पास होंगे जुमले, बल्कि 2 ऑप्शन होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 ऑप्शन होंगे. यहाँ तो वो टॉपिक देंगे तो आप लोग उसके ऊपर उसमें से किसी पे 10 जुमले लिखेंगे. यहाँ वो इस तरह 10 उर्दू वाले जुमले देगा, उनको इंग्लिश में आप लोगों ने लिखना. तो मैं ये वाले पहले 8 में से 5 करने होंगे, ये करवाता हूँ. फिर अगला, बारिश हो रही थी जब हम पहुँचे. इट वॉज रेनिंग व्हेन वी अराइव्ड. हमें सच बोलना चाहिए. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया. हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क. वो कल बाजार गया था. ही वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. जब वो आया हम खेल रहे थे. व्हेन ही केम वी वर प्लेइंग. मुझे ये किताब पसंद है. आई लाइक दिस बुक. वो हमेशा सच बोलता है. ही ऑलवेज द ट्रूथ. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. ठीक है, स्पीक्स, या ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. स्पीक या स्पीक्स जो भी है. दरवाज़ा बंद किया जा रहा है. द डोर इज़ बीइंग क्लोज्ड. आगे इस तरह कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है. ये भी मैंने आप लोगों को वो उस पिछले पेपर में सही तरह बताया, कहाँ से आ सकता है, कितने जुमले, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारी तफसील बताई गई है. तो वो वाली वीडियो देखें. और फिलहाल ये विजिट टू म्यूजियम करवाता हूँ. लास्ट फ्राइडे ओवर स्कूल अरेंज एंड educational trip to Lahore Museum. It is grand historical building located on the famous Mall Road. As we entered the main hall, we were mesmerized by the beautiful painted ceiling. The museum is divided into several galleries displaying artifacts from different eras. We first visited the Gandhara Art Gallery, which houses is ancient statues. आगे ओवर हिस्ट्री, छठा पॉइंट असल में मिस हो गया. चलो बहरहाल, ओवर हिस्ट्री टीचर एक्टेड एज ओवर गाइड एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंशियंट swords. I was fascinated by the section displaying the cultural dress of Pakistan various provinces. We spent almost 3 hours exploring the vast collection before gathering on the lawn. The visit was unforgettable. Experience the enriched out knowledge of our हेरिटेज. लेकिन अगर आप लोगों ने ये वाले जुमले करने हैं तो फिर आप लोगों ने ये वाले नहीं करने. और दूसरा जो आप लोगों को तर्जमा पीछे दिया जाता है ये वाला, ये भी आप लोगों को फिर री राइट करना पड़ेगा सिंपल इंग्लिश में. तब आप लोगों ने फिर इस तरह करना है. फिर आप इंग्लिश मीडियम में तस्वर किए जाएंगे. तो ये ज़रा सोच के चीज़ करनी है आपने अगर ये वाले करने हैं. एंड में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 में आगे भी ज़रा वो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ. दिए जाएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 5, वो ठीक करने आप लोगों ने. She bought 5 video films. 5 video films were bought by her. तो
शी को हर में चेंज कर दिया ना, शी हर ही को करते हैं हिज हिम में, तो ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम सॉरी। दे कार्ड द थीफ, तो सेकंड फॉर्म आई है तो दे को देर देम में चेंज करते हैं। द थीफ वाज, तो वाज आएगा, कार्ट है ना दूसरी फॉर्म, वाज कार्ड बाय देम। वाई इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर, वाई इज द चेयर बींग मेंडेड बाय हिम। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। आप लोगों ने बड़ा एक्यूरेट और स्मार्ट सिलेबस के हवाले से तैयारी करनी है, जो चैप्टर एक्सक्लूडेड हैं वो निकाल देने हैं। पहला जो एआई पेपर बनाया गया उसको देखें तफसील से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील है, ठीक है। सारा कुछ बताया गया कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आनी है और कितने कितने नंबर की आनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में।